बीटा एलिमिनेशन का। तो आज इसके आगे पढ़ेंगे बीटा एलिमिनेशन में और क्या होता है इसके बारे में और आगे बात करेंगे। आज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग देखे हैं कि जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शन होता था वह बीटा एलिमिनेशन होता था। तो बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो पाथवे को शो किया जाता है वह E1 और E2 पाथवे। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, E1 एंड E2 पाथवे के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, या एलिमिनेशन पाथवे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या है इसके लिए। पता है कि इसमें हम बीटा एलिमिनेशन हम लगा रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। हम इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से पढ़ा रहे हैं। तो C सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H की जगह X डाल दिया, सिंगल बॉन्ड H। अब देखिएगा ध्यान से आप लोग, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और कार्बन हैलाइड बॉन्ड है, अगर इस हैलाइड को हम चाहें तो इस कार्बन पर भी रख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमें रखना है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिस कार्बन से आपका बीटा एलिमिनेशन होने वाला है उससे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और जिससे अल्फा है वो कार्बन हैलाइड बॉन्ड है। तो क्यों करते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा होता है, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन बीटा होता है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा का कॉम्बिनेशन यहां पे हो रहा है और ये दोनों ऑपरेट किसके थ्रू हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ऑपरेट हो रहा है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ऑपरेट हो रहा है एल्केन, और यह एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करेगा, यानी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बनाएगा, बीटा एलिमिनेशन पाथवे को बनाएगा। तो जब बीटा एलिमिनेशन पाथवे बनाएगा इसका मतलब है कि इसको हम बेस के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी बेस के प्रेजेंस में इसको हम हीट कर देंगे। तो बेस दो तरीके का रहता है, पिछले क्लास में बताए थे, एक हाईली क्राउडेड रहता है। तो क्राउडेड का मतलब क्या होगा कि ऑक्साइड के साथ अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट होगा, यानी जितना ज्यादा ऑक्साइड पर अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा वह बेस क्राउड कहलाएगा, और जो नॉर्मल रहेगा जैसे C2H5O ऑक्साइड मतलब एक ही अल्काइल ग्रुप उसके साथ रहेगा तो नॉर्मल बेस कहलाएगा। तो यहाँ बेस है जो नॉर्मल बेस है, क्राउडेड बेस नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं, इसको हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा। सबसे पहला क्या होगा कि कार्बन हैलाइड बॉन्ड बेस के मदद से हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, बेस के मदद से हाइड्रोजन कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये बनेगा C सिंगल बॉन्ड, यहां जो था ये जो बेस के मदद से हाइड्रोजन बाहर आया, बीटा हाइड्रोजन जो बाहर आया वो क्या हो गया, डबल बॉन्ड C, इसका वाला बॉन्ड इस कार्बन के साथ चला गया तो C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, फिर बाद में हाइड्रोजन ग्रुप भी बाहर हो गया। कब, जब ये वाला बॉन्ड एलिमिनेट करके कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाया तब। तो इसको लिखेंगे प्लस बीटा H और प्लस X ग्रुप, यानी हाइड्रोजन ग्रुप हमारे पास बाहर आ गया, मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे इसका मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म लिखेंगे हम लोग C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड X बॉन्ड X। सबसे पहला क्या करेंगे, जो बेस के प्रेजेंस में हम इसको हीट करते हैं तो बेस वाले को हम बीटा मान के लेते हैं। किसको मान के लेते हैं, बीटा मान के। तो हमने यहां से बीटा को ले लिया और बीटा का यानी बीटा जो है जस्ट लाइक बेस है, तो अल्फा और बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ये अल्फा कार्बन ये बीटा, तो कार्बन पर जो अल्फा है उसके ऊपर हाइड्रोजन है नहीं, बीटा के ऊपर हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि ये बीटा हाइड्रोजन को कह रहा है, तो बीटा हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ बेस, बेस को हम लोग बीटा मान लिए, ध्यान रखना है। तो ये बॉन्ड को ऐसे क्लीवेज किए, बीटा हाइड्रोजन बेस जो है वो किसको दिया, बीटा हाइड्रोजन को। तो बीटा हाइड्रोजन प्लस और माइनस दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बना लेगा। तो ये बॉन्ड ऐसे क्लीवेज होगा, जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा तो क्लीवेज होने के बाद बीटा हाइड्रोजन बाई प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा और
और ये जो हाइड्रोजन था वो बाहर हो गया। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर हुआ? लिविंग ग्रुप के फॉर्म में। ये लिविंग ग्रुप है, ये जो आपका है कैसा ग्रुप है? लिविंग ग्रुप। और यहां से बाहर हुआ प्लस, यहां से निकल गया बीटा और H, यानी बीटा H प्लस यहां से हाइड्रोजन निकल गया यहां X। अब ये जो X जो इस फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर X के ऊपर कोई पॉजिटिव आयन डालेंगे तो जितना आयन दिख रहा है आपको, ये सारा आयन पॉजिटिव आयन को डालने से न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल स्टेट में चला जाएगा। देखिए जैसे बीटा H वाला गया है, बीटा H पर नेगेटिव था, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आया था, इसका मतलब क्या हुआ? बीटा नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव मिलकर के न्यूट्रल हो गया, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जो है, ये X ग्रुप जो है वो नेगेटिव आयन के फॉर्म में है, इस पर पॉजिटिव डालिएगा तो फिर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल का प्रोड्यूस करेगा। तो फिलहाल इसको आप जल्दी लिखिए, फिर हम बाद में बात करते हैं। जल्दी इसको लिख लीजिए आप लोग। होंगे अब इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अब इसके आगे तो हम लोग बात करने वाले हैं, वो क्या बात करने वाले हैं जो देखिएगा। सबसे पहला पाथवे ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का पाथवे को बात करने वाले हैं। दो पाथवे होता है इसका, एक E1 और दूसरा E2 पाथवे। पाथवे ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन दो टाइप का होता है। सबसे पहला हम बात करेंगे E1 रिएक्शन या E1 पाथवे, और दूसरा हम बात करेंगे आपके सामने E2 पाथवे। E1 पाथवे का मतलब क्या होता है? E1 का मतलब होता है 1 फॉर यूनिक मॉलिक्यूलर और E फॉर एलिमिनेशन। यानी एक कैसा पाथवे फॉलो किया? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन पाथवे को फॉलो करेगा। आपका पाथवे ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आप पढ़ने जा रहे हैं, तो यह दो पाथ में होता है। जैसे आपने न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ के आए थे, तो वहां भी दो पाथ फॉलो किया गया था, एक SN1 दूसरा SN2। यहां भी आपका दो पाथ फॉलो किया जा रहा है एलिमिनेशन के केस में। कौन कौन सा है भाई? एक है आपका E1 पाथवे, दूसरा E2 पाथवे। तो E1 पाथवे का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में क्या है ना E1 पाथवे और E2 पाथवे। E1 पाथवे का मतलब तो 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, E फॉर एलिमिनेशन, और यहाँ E2 का मतलब होता है 2 हो गया, 2 फॉर बाइमॉलिक्यूलर और E फॉर एलिमिनेशन, E फॉर एलिमिनेशन। यानी ये जो हमारा पाथवे फॉलो करने वाला है वो कैसा पाथवे फॉलो करने वाला है? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन पाथवे। और ये जो हमारा पाथवे फॉलो करने वाला है बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन पाथवे। यानी दो तरीके का आपका जो पाथवे ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन है वो दो तरीके का। कौन कौन सा? E1 मतलब 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, E फॉर एलिमिनेशन। डिनोट करने का यह तरीका है E1 और E2 को। जैसे पहले लिखते थे SN1 एंड SN2। तो SN का मतलब न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां N का मतलब न्यूक्लियोफाइल,
आपके से। इससे पहले वाले हमने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा कराया था, तो क्या बात किया था, SN1 एंड SN2। SN1 का मतलब क्या हो, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसका मतलब क्या था, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हम लोग पढ़ के आए थे। फिलहाल आगे, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल आप जल्दी इसको छापिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। इसको जल्दी आप छापिए। देखिए अब हम लोग बात करते हैं पहला, एक कार्बन हाइड्राइड बॉन्ड ए क्लेव फर्स्ट, देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, then carbon hydrogen bond cleft। क्लेफ्ट का मतलब क्या होता है, क्लीवेज। क्लीवेज से बना क्लेफ्ट का। पहला आपने लिखा है, यदि कार्बन हाइड्राइड बॉन्ड क्लीवेज पहले है, क्लेफ्ट मतलब क्लीवेज पहले हट रहा है, कार्बन हाइड्राइड बॉन्ड पहले हट रहा है, तब क्या हट रहा है आपका उसके बाद, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कहता है कि यदि कार्बन हाइड्राइड बॉन्ड क्लीवेज पहले है, उसके बाद कौन क्लीवेज हो रहा है, आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तब ये कौन सा पाथवे को फॉलो करेगा, इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। हम लोग को पढ़ना है कि अगर हमारे पास लिविंग ग्रुप पहले हटता है, देन बीटा हाइड्रोजन बाद में, यानी बीटा हाइड्रोजन बाद में रिमूव होता है, तब हमारा प्रोडक्ट किस तरीके का बनेगा और किस तरीके का पाथवे को फॉलो किया जाएगा। इसलिए हमने लिखा है कि इफ क्लीवेज, यानी इफ कार्बन हाइड्राइड बॉन्ड इज क्लीव्ड फर्स्ट, मतलब कार्बन हाइड्राइड बॉन्ड जो है वो पहले क्लीव्ड हो रहा है, देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीव्ड, तब क्या क्लीव्ड हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो बीटा हाइड्रोजन है वो बाद में रिमूव होगा, उससे पहले कौन रिमूव होगा, हाइड्रोजन ग्रुप यानी लिविंग ग्रुप। तब हमारा किस पाथवे को ये रिएक्शन फॉलो करेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। आगे दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन में क्या, कि C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड। अब इस दोनों का बॉन्ड हम फ्री रख रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर आप कार्बन का ब्रांच भी बढ़ा सकते हैं या आप हाइड्रोजन भी डाल सकते हैं, इसलिए हम उसको बॉन्ड को फ्री रखे हैं। हमें दो से मतलब है, एक से हमने X लिया, दूसरा हमें H लिया, बस इसी से हमें मतलब है, इसी से हम पूरा काम करेंगे आगे। तो आइए सबसे पहला बात करते हैं, इसके अनुसार हम अप्लाई करते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पर, और दिखाते हैं आपको कि यह किस पाथवे को फॉलो कर रहा है, किस तरीके का रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है। तो दिखाते हैं, आइए बात। सबसे पहला हमने लिखा इफ क्लीव्ड कार्बन हाइड्राइड बॉन्ड, तो कार्बन हाइड्राइड बॉन्ड यही है जी। तो हमने कहा कि हमें सबसे पहले अल्फा और बीटा को डिसाइड करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला हम देखेंगे कि जिस हाइड्रोजन से कार्बन अटैच है वो कार्बन क्या होगा, अल्फा, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होगा, बीटा, यानी ये बीटा है। तो सबसे पहले आप सुनिए इस बात को, सबसे पहला इस केस में हमारा कौन सा रिमूव हो रहा है, इस फर्स्ट पॉइंट में कौन सा रिमूव पहले हो रहा है, कौन सा, कार्बन हाइड्रोजन, यानी अल्फा कार्बन का काम पहले हो रहा है, उसके बाद किसका हो रहा है, बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो बीटा हाइड्रोजन। इसका मतलब यह है कि बीटा हाइड्रोजन जो रिमूव होगा वह बाद में रिमूव होगा, पहले कौन रिमूव होगा, कार्बन हाइड्राइड बॉन्ड। तब किस तरीके का रिएक्शन प्रोसीड करेगा, SN1 या SN2, यानी ये कौन सा रिएक्शन को पाथवे को
E1 पाथवे लेगा कि E2 पाथवे लेगा? वेरी सिंपल, अगर जिसमें कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा वह E1 पाथवे लेगा और जिसमें कार्बोकैटायन इन्वॉल्व नहीं होगा वह E2 पाथवे लेगा। सेम एज न्यूक्लियोफाइलिक वाला ही काम करना है, बशर्ते यहाँ बीटा हाइड्रोजन पर हमें ध्यान देना होगा और कुछ नहीं ध्यान देना होगा, इसी चीज को याद रखना है। तो अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पहले क्लीवेज हो रहा है, तो जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पहले क्लीवेज होगा यानी ये पहले रिमूव हो रहा है, तो पहले रिमूव हो रहा है देखिए तो C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड इस कार्बन पर से हाइड्रोजन क्या किया है? रिमूव हो गया है। इस कार्बन पर से हाइड्रोजन क्या हुआ है? इस कार्बन पर से हाइड्रोजन क्या कर गया है? रिमूव कर गया है, यानी हाइड्रोजन को पहले हटाया गया है। तो जो कार्बन हाइड्रोजन को रिमूव करेगा इसका मतलब है कि अपने ऊपर पॉजिटिव आयन का डेवलपमेंट करेगा। तो प्रोड्यूस क्या हुआ? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो जिस रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है वह रिएक्शन का रेट स्लो होता है। रिएक्शन का रेट क्या होता है? स्लो हो गया, यानी जहां रिएक्शन का रेट स्लो होगा वहां पे आरडीएस अप्लाई होगा। फिर से समझिए मेरी बातों को, हमने कहा केस के अनुसार, इस केस के अनुसार हम बात कर रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पहले क्लीवेज होगा, तब हमारा रिएक्शन किस स्टेप में जाएगा और कौन सा पाथवे को शो करेगा। तो सबसे पहला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज हो गया, यानी प्रोड्यूस क्या हुआ? कार्बोकैटायंस। जब कार्बोकैटायंस प्रोड्यूस हुआ इसका मतलब है कि रिएक्शन का रेट क्या हो गया? स्लो हो गया। जब रिएक्शन का रेट स्लो होगा तो रिएक्शन कहां चला जाएगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेट में चला जाएगा। तो देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेट में किसी भी रिएक्शन में कार्बोकैटायंस इंटरमीडिएट प्रोड्यूस जहां होगा वह रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। ध्यान रखना, रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। देखिए आपके सामने रिएक्शन का रेट स्लो, जब स्लो हुआ इसके साथ क्या निकला? प्लस एक हाइड्रोजन ग्रुप बाहर आ गया, एक हाइड्रोजन ग्रुप बाहर आ गया। अब इसका आ गया, इसको हम क्या कर रहे हैं? स्टेप 1 मान रहे हैं, इसको हम स्टेप क्या मान लिए? फर्स्ट। इस रिएक्शन को हम स्टेप क्या मान लिए? फर्स्ट मान लिया, यानी फर्स्ट स्टेप हमने मान लिया इस रिएक्शन। अब दिखाते हैं आपको, अब क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप, इस रिएक्शन वाले स्टेप को आप बाहर लेके आइए, इसको यानी बाहर लेके आइए, फिर से आप रिएक्शन को प्रोसीड कराइए। तो रिएक्शन को जब प्रोसीड कराइएगा तो क्या होगा? C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C कार्बोकैटायन सिंगल बॉन्ड सिंगल। अब क्या होगा कि इसके ऊपर बीटा हाइड्रोजन अटैक करेगा। इसके ऊपर कौन सा अटैकिंग होगा? बीटा हाइड्रोजन का। अब बीटा हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगा, तो बीटा हाइड्रोजन को यानी बेस को, ये जो बीटा हाइड्रोजन है इसको अटैक करेंगे इसके ऊपर। जैसे ही ये अटैक करेगा तो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड चला जाएगा। बॉन्ड क्या है यहाँ? रिएक्शन का C बॉन्ड बना ऐसे, डबल बॉन्ड प्लस बीटा H, स्टेप सेकेंड। फिर तो समझिए इस कार्बन इंटरमीडिएट पर किसका अटैकिंग हुआ? बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन जैसे ही अटैक किया बीटा हाइड्रोजन पर, बीटा यानी बेस का अटैकिंग हुआ बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। ये अल्फा वाले बीटा था ना जी, यहाँ देखिए यहाँ अल्फा बीटा था, तो ये बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया। बेस यानी उसको हमने बीटा माना है, बेस को अटैक किया तो हाइड्रोजन को देखो बाहर हो गया। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज हुआ। तो कोई भी बॉन्ड जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा इसका मतलब है कि वह निगेटिव नेचर का है। जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा इसका मतलब है कि वो निगेटिव नेचर का है, तो ये निगेटिव नेचर का है। ये बॉन्ड को लिया, डबल बॉन्ड जो क्लीवेज हो गया, डबल बॉन्ड बना लिया और प्लस क्या बात हो गया? बीटा H और प्लस स्टेप सेकंड करवाया गया। इस रिएक्शन को जल्दी लिखिए फिर बात।
इसको आप जल्दी लिखिए, फिर हम इसके आगे बात करेंगे। यानी आप लोगों ने देखा कि जैसे ही बीटा हाइड्रोजन था, इसके ऊपर आपने हाइड्रोजन को निकाला इसके साथ पास से, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना, यानी ये पकाना है एलिमिनेशन प्रोडक्ट, और बीटा एक स्टेप सेकंड ए रिएक्शन। तो आप लिखिएगा, तो हम लिखवा रहे हैं इसको, आप लिखिएगा क्या हम कुछ आपको पॉइंट लिखवा रहे हैं इसके बारे में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, रेट, इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाले को मिटाते हैं, और आपको हम समझा के इसी से लिखवाएंगे कुछ पॉइंट। यानी हम जानते क्या है, हम लिखेंगे रेट को स्मॉल आर से नोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यानी हमारा रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, सबस्ट्रेट का। सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि रिएक्शन का रेट जितना ज्यादा बढ़ेगा, यानी वो जितना स्टेप बढ़ाएगा, यानी उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी उसमें रिएजेंट जो होगा वही सबस्ट्रेट होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट किसका, रेट का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलिजन होता है वही ऑर्डर बताता है। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 1 और ऑर्डर इक्वल टू 1, यानी इसका मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि रिएक्शन कहां चला गया, स्लो स्टेप में। जैसे ही बीटा हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ इसके ऊपर, बीटा हाइड्रोजन को बाहर खींच लिया, बेस अपने पास खींच लिया, और बीटा एच के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया। तो इस रिएक्शन का पाथ जो है वो इंक्रीज कर गया, यानी फास्ट हो गया। रिएक्शन का रेट क्या हो गया, फास्ट। रिएक्शन का रेट फास्ट हो गया। और कौन सा पाथवे को फॉलो किया, तो E1 पाथवे। कैसा पाथवे फॉलो किया, E1 पाथवे। E1 पाथवे क्या है, हमने आपको पढ़ा दिलाया है कि यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन पाथवे है। तो हमने कहा कि बीटा हाइड्रोजन जैसे ही निकलेगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जैसे ही बनेगा, तो रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, और पाथवे कैसा फॉलो करने लगेगा, E1। पाथवे कैसा फॉलो करने लगेगा, E1। जहां इंटरमीडिएट केस मिलेगा वहां रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा, और वह रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेप में चला जाएगा। यानी इंटरमीडिएट स्टेप में चला जाएगा, इसका मतलब है कि रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। चलिए, तो अब इसके बाद हम बात जो करने वाले हैं आपके सामने, वो क्या करने वाले हैं कि हम आपको लिखाने वाले हैं इसके बारे में। तो आप इसको यहां तक जल्दी लिखिए, इधर तो लिख लिए होंगे, इसी को हम समझा के आपकी कॉपी में लिखवाते हैं। आप जल्दी लिखिए इसको, ऊपर वाला शब्द लिखिए, उसके बाद फिर बात करें। लिखिए, दिस इज ए 2 स्टेप पाथवे, दिस इज ए 2 स्टेप पाथवे। फर्स्ट step involve cleavage of कार्बन हालाइड बॉन्ड। आप कार्बन हालाइड बॉन्ड लिखिएगा ब्रैकेट में ऐसे, कार्बन हालाइड बॉन्ड पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लीवेज ऑफ कार्बन हालाइड बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ कार्बन हालाइड बॉन्ड, फॉर्मिंग कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। बोर्ड पर देखिएगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, तो क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। फॉर्मिंग हो गया कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, लिख लिए होंगे, फुल स्टॉप दे दीजिए। उसके बगल से लिखिए इन सेकेंड स्टेप मतलब सेकेंड स्टेप में, इन सेकेंड स्टेप involve
in second step involved in second step involved remove beta hydrogen, remove beta hydrogen with the help of base, देखिए बेस की मदद से, with the help of base को हम बीटा माने, याद रखिएगा, with the help of base and giving elimination product और क्या हमें मिला, एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिला। कब? जब बीटा हाइड्रोजन रिमूव हुआ, किसके मदद से? बेस के मदद से। बेस में कौन है? बीटा। बेस को हमने क्या माना है? बीटा। क्या फॉर्म किया, यानी क्या दिया हमें, क्या गिव किया? एलिमिनेशन प्रोडक्ट। इसलिए आप लोग चलिए फुल स्टॉप दीजिए, आप पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। फुल स्टॉप देने के बाद पैराग्राफ चेंज कीजिए। फर्स्ट स्टेप, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। फर्स्ट स्टेप इज स्लो। First step is slow. Hence it is the RDS. देखिए फर्स्ट स्टेप इज स्लो, पहला स्टेप स्लो है। Hence it is RDS। कैसा? RDS का मतलब आपको पता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कैसा स्टेप होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को। देखिए आपके सामने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ले रहा है। कौन सा? पहला वाला, यानी स्लो है रिएक्शन का रेट। रिएक्शन का रेट स्लो हो गया, ठीक है। चलिए hence it is the RDS, फुल स्टॉप। उसी लाइन में कंटिन्यू। This pathway is called unimolecular elimination pathway। लिखिए, पूरा स्टॉप दीजिए। उसका आगे लिखिए one for unimolecular, E for elimination, लिखिए। चलिए, तो ये तो था आपका कौन सा? यूनिमॉलिक्यूलर, पहला स्टेप जो हमने आपको पढ़ाया, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन पहले क्लीवेज हुआ तो क्या प्रोड्यूस किया? कार्बोकैटायंस। रिएक्शन का रेट स्लो हो गया, रिएक्शन का रेट आरडीएस में चला गया। जैसे ही आरडीएस में चला गया, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन आपका स्लो स्टेप इंटरमीडिएट में चला गया। रिएक्शन का रेट वेरी क्लोज टू स्लो हो गया। जैसे ही उसके ऊपर अटैकिंग हुआ किसका? बीटा हाइड्रोजन पर बेस का अटैकिंग हुआ, रिएक्शन का रेट फास्ट हुआ, इवन पाथवे को फॉलो किया। और आप उसको लिख लीजिए, एक लाइन और एक पॉइंट में लिखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय E1। एक लाइन आपको नोट में लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय E1।
चलिए इसको जल्दी लिखिए आप, हो गया होगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं आगे आपके सामने क्या जो आपको दिखाते हैं क्या है जो। अब हम दूसरा केस के बारे में बात करेंगे आपके सामने। अब हम लोग सेकेंड स्टेप का बात करते हैं, यानी सेकेंड केस का, E2 पाथवे का हम लोग बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। If cleavage of carbon halide bond and carbon hydrogen bond cleave साइमल्टेनियसली। हमने लिखा क्या है, ध्यान से आप लोग दीजिएगा और देखिएगा। इससे पहले हमने पढ़ा है कि यदि कार्बन हाइलाइट बॉन्ड पहले क्लीवेज है तब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज है, तब आपने देखा कैसा पाथवे को फॉलो किया। लेकिन अब जो आप पॉइंट पढ़ने वाले हैं, सेकेंड स्टेप पढ़ने वाले हैं, वो क्या पढ़ने वाले हैं जी? वो पढ़ने वाले हैं कि यदि कार्बन हाइलाइट बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब बीटा हाइड्रोजन बॉन्ड साइमल्टेनियसली क्लीवेज हो रहा है, क्लीव साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ही रिमूव हो रहा है, तब आप क्या करेंगे और वो कौन सा पाथवे को फॉलो करेगा? आइए दिखाते हैं, बहुत आसान है। चलिए, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल, X सिंगल बॉन्ड H, हम X ऊपर मानिए नीचे H। अब इसमें हम बेस के साथ इसको हिट करेंगे, बेस के साथ इसे हिट करेंगे। आग लगा दिया, आग लगाएंगे तो क्या होगा? बेस को हम लोग तो बीटा मान लिए, बीटा। अब ये जो बीटा है इसको हम क्या करेंगे? इसको देखो बीटा हाइड्रोजन, अल्फा और बीटा हाइड्रोजन, तो बीटा हाइड्रोजन को जैसे ही देंगे तो कैसा केस आप पढ़ रहे हैं? साइमल्टेनियसली ना, यानी जस्ट लाइक रिजोनेंस। आपको पता होगा कि जैसे ही एक डीलोकलाइजेशन बॉन्ड क्लीवेज होता है तो दूसरा भी डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन बॉन्ड क्लीवेज होता है, मतलब एक साथ ही सारा काम होगा। आप किसी फ्रेंड को एक बार टच करते हैं, 10 फ्रेंड आप एक लाइन से जुड़े हुए हैं, तो एक फ्रेंड को टच कीजिएगा तो दूसरा करेगा, दूसरा तीसरा करेगा, तीसरा चौथा करेगा। तो सेम है, उसी तरीके का कंडीशन यहाँ भी होगा बॉन्ड का क्लीवेज में। जैसे ही बीटा हाइड्रोजन के ऊपर बीटा यानी बेस अटैक करेगा तब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ, और वो क्लीवेज होगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल प्रोड्यूस होगा। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो पहले से बॉन्ड बनाए हुए का 4 कार्बन वाला बॉन्ड ले लिया कार्बन कार्बन, तो 5 बॉन्ड हो रहा था, तो क्या किया? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्लीवेज हो गया, यानी एक ही साथ हुआ बीटा हाइड्रोजन का अटैकिंग, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज हो गया, फिर कार्बन हाइलाइट बॉन्ड क्लीवेज हो गया बेस की मदद से, तो क्या प्रोड्यूस हुआ? डबल बॉन्ड C और प्लस क्या? बीटा H और प्लस X ग्रुप। यानी ये रिएक्शन कितना स्टेप में कंप्लीट हुआ? 1 स्टेप में। और एक ऐसा पाथवे लिया, एलिमिनेशन पाथवे। यानी रिएक्शन पाथवे को फॉलो किया, तो इस रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व हुआ होगा? वर्ली ट्रांजिशन स्टेट। कैसा स्टेट इन्वॉल्व हुआ? ट्रांजिशन स्टेट। आइए मैकेनिज्म आपको दिखाते हैं। मैकेनिज्म देखिए आप, से सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड H। आइएगा मैकेनिज्म को ध्यान से, यहाँ बीटा हाइड्रोजन है
उसको हमको रिमूव करना है, तो बेस को अटैक करवाए, तो ये बॉन्ड मेरा ऐसे क्लीवेज हुआ, ये बॉन्ड मेरा ऐसे क्लीवेज हुआ। रिएक्शन का रेट क्या होगा? फर्स्ट कैसा पाथ में लेगा? E2 पाथ में, क्योंकि एक ही बार सब कुछ हो रहा है, तो रिएक्शन मेरा इंटरमीडिएट स्टेट में जाएगा। इंटरमीडिएट नहीं, ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। कैसे जाएगा? एक ही बार सब कुछ हो रहा है तो ट्रांजिशन चला गया, क्योंकि एक ही साथ लिविंग ग्रुप भी हट रहा है और एक ही साथ बेस भी निकल रहा है, मतलब बीटा हाइड्रोजन भी निकल रहा है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बन रहा है। तो क्या करेगा? सी, देखिए जैसे जैसे पाथ में फॉलो कर रहा है वैसे हम दिखा रहे हैं आपको। सिंगल बॉन्ड एच, यहां से किसके साथ अटैकिंग हुआ? बीटा का, तो देखिए तो बीटा अटैक किया बीटा एच के ऊपर, बेस अटैक किया बीटा एच के ऊपर, तो रिमूव हुआ। एक बॉन्ड पहले से बना हुआ था, तो सेकेंड बॉन्ड डॉट वाला सेकेंड बॉन्ड, मतलब ऐसे एलिमिनेशन हो रहा है, पाथवे को फॉलो किया जा रहा है, और सिंगल बॉन्ड एक्स। तो ये हमारा रिएक्शन किस तरीके का स्टेप को फॉलो किया जी? ट्रांजिशन स्टेट को। देखिए बीटा ए हाइड्रोजन के ऊपर अटैकिंग किसका हुआ? बेस का, यानी बीटा का रिमूव हो गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो रिएक्शन किस स्टेट में गया? इंटरमीडिएट नहीं गया, ट्रांजिशन गया। तो देखिए ट्रांजिशन स्टेट में चला गया, मतलब साइमल्टेनियसली एक ही साथ सारा काम हो रहा है। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, है ना? साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ। तो प्लस इसके साथ और क्या निकलेगा आपका? ये तो ट्रांजिशन स्टेट में गया, तो हम इसको लिख सकते हैं सी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी प्लस बीटा एच और प्लस क्या? एक्स माइनस, यानी मेरा ट्रांजिशन स्टेट में गया, प्रोडक्ट हमें ये मिला, एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिला हमें। तो कितना स्टेप इसमें इन्वॉल्व हुआ? वन स्टेप, ओनली फॉर ट्रांजिशन, नो इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट नहीं होगा इन्वॉल्व, और रिएक्शन का रेट क्या हो गया? फर्स्ट हो गया, ओनली ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होगा, यानी रिएक्शन हमारा E2 पाथवे को फॉलो करेगा। तो आप जल्दी इसको छापिए, फिर हम इसके बारे में आपको दिखाते हैं। आप इसको जल्दी लिखिए, फिर हम बात करते हैं, आगे लिखवाएंगे आपको। चलिए आगे देखिएगा। हम मैकेनिज्म से आपको सारा कुछ लिखा देंगे, केवल मेन प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं। अगर हमें रिएक्शन लिखना है तो वहां पर हम एक स्टेप में लिख लेंगे। देखिए यानी रेट, इसमें भी रेट हम लिखते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। सिंबल के साथ लिख रहे हैं कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट दैट इज बेस, यानी बेस का भी वो जो कंसंट्रेशन होगा उसके ऊपर भी इसका रेट डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए बेस, तो बेस क्या है? नेगेटिव है ना, बेस ही ना पहले अटैक कर रहा है, तब ना इसका रिएक्शन का रेट के ऊपर डिपेंड कर गया। यानी सबसे पहला बेस अटैक किया किसके ऊपर? बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। फिर बीटा हाइड्रोजन को जैसे ही बाहर लेके निकला बेस, तो फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रोड्यूस किया। उसके बाद क्या निकल गया? हाइड्रोजन ग्रुप, मतलब एक्स ग्रुप बाहर निकला बाद में। कब? जब बीटा हाइड्रोजन निकल करके कार्बन कार्बन बॉन्ड को प्रोड्यूस किया, तो कार्बन फिर हाइड्रोजन को अपने पास से भगाया। क्यों? क्योंकि अगर नहीं भगाता तो 5 बॉन्ड हो जाता। तो पहला इन्वॉल्व कौन हुआ? बेस, यानी रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ बेस।
यानी सबस्ट्रेट जो होगा वह बेस का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, बेस के ऊपर। यानी बेस जस्ट लाइक नेगेटिव नेचर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बेस का नेचर होता है। आइए तो हमने दिया, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो कितना स्टेप इसमें इन्वॉल्व हुआ, ओनली वन स्टेप, यानी इसमें इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर इज इक्वल टू 2, यानी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको डिनोट किससे करते हैं, एडएच डिनोटेड बाय E2। E2 का मतलब, 2 का मतलब बाय मॉलिक्यूलर, E का मतलब एलिमिनेशन, यानी कैसा पाथवे को फॉलो किया, बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, जिसका मॉलिक्यूलरिटी कितना, 2, यानी 2 मॉलिक्यूल एक साथ हट रहा है, एक साथ अटैकिंग कर रहा है। देखिए हाइड्रोजन यहां से बाहर हो रहा है, यहां से कौन बाहर हो रहा है, हाइड्रोजन ग्रुप, यानी अटैकिंग हो रहा है एक ही साथ 2 मॉलिक्यूल का, रिमूव हो रहा है भी 2 मॉलिक्यूल। इसके कारण मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना, 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना, 2, इसलिए हमने लिखा मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर इक्वल टू 2। यानी इसको डिनोट किससे करते हैं, E2 से। E2 का मतलब बाय मॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन, E का मतलब एलिमिनेशन। तो आप इसको जल्दी लिखिए, फिर हम इसके बारे में आपको लिखवाते हैं। पहले इतना तक आप लिख लीजिए जो E2 पाथवे तक, उसके बाद फिर हम आपको लिखवाएंगे 4 गो पॉइंट, यानी 4 गो लाइन, उसके बाद फिर आपका आगे बात करेंगे। जल्दी इसको फिलहाल छापिए, 4 गो लाइन जल्दी लिखिए, इसके बाद बात करते हैं। लिखिएगा it is one step, it is one step, it is involved, लिखिएगा it is involved one step, it is involved one step, it is involved one step, it has no intermediate, उसी लाइन में it has no intermediate, it has no intermediate, फिर फुल स्टॉप दीजिए उसी लाइन में, it is only transition, it is only transition, it is only transition, it is only transition, कौन सा, only transition। आगे बढ़िए, लिखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन, फुल स्टॉप देने के बाद कंटिन्यू कीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल छोड़ दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन, लिखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखिए, डिपेंड ऑन लिखिए, इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। आप कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, तो ये वाला दोनों सिंबल यूज नहीं कीजिएगा, और अगर आप इस तरीके का सिंबल यूज कर दिए हैं तो कंसंट्रेशन नहीं लिखिएगा। हमने लिखाया रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, एज वेल एज बेस, उसमें कंसंट्रेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, हमने दिखा दिया है सिर्फ एज वेल एज बेस। लिख लिए, फुल स्टॉप दीजिए, उसी लाइन में लिखिए। दिस पाथवे इज कॉल्ड,
दिस पाथवे इज कॉल्ड, दिस पाथवे इज कॉल्ड, दिस पाथवे इज कॉल्ड, दिस पाथवे इज कॉल्ड बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, दिस पाथवे इज कॉल्ड बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए E for elimination, E for elimination, 2 for bimolecular, E for elimination, 2 for bimolecular। देखिए इट इज डिनोटेड तो लिखा है। तो ये था आपको E1 एंड E2 पाथवे। तो आज हमने आपको E1 और E2 पाथवे को खत्म कर दिया। अगले क्लास हम 2 पाथवे और पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद सेड्लिस रूल को हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको समझ में आया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, दिखाएंगे आपको आगे, उसके बाद बात करेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे क्लास, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्लास यानी कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट